हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट वाइज। अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ आसाम के ऊपर और एक अलग सा वीडियो में बनाऊँगा। यह टॉपिक बहुत नेग्लिजिबल टॉपिक है, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता या फिर इस टॉपिक को हम कवर नहीं करते जीएस में, लेकिन इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आज ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में है। हम पूरा इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है स्टेट वाइज, वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वाले वीडियो में आपसे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आप सेफ रहेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, हम डिटेल्स में आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो लिंक ज्वाइन करके आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है सर। तो हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रहा था और इसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर का एक नया वीडियो ये वाला है। आई होप आपका ये वाला डिस्कशन अच्छा ही लगेगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वुड सजेस्ट यू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता जाएगा और ये एक सपोर्ट ही रहेगा आपके साइड से इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में। हमारा फैमिली में आपको वेलकम, आई वेलकम यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज है हमारा राजस्थान है और स्मॉलेस्ट है हमारा गोवा। तो हाईएस्ट एरिया वाइज होगा हमारा राजस्थान और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज होगा हमारा गोवा। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ द राजस्थान एरिया वाइज है और पॉपुलेशन वाइज है हमारा उत्तर प्रदेश। स्टेट विथ लीस्ट पॉपुलेशन इज़ योर सिक्किम। मोस्ट लिटरेसी स्टेट है हमारा केरला और लीस्ट लिटरेसी स्टेट है हमारा बिहार। द स्टेट दैट हैज़ इट्स बाउंड्री विथ 7 स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज है हमारा आसाम। आसाम अपना मतलब स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है और 2 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है हमारा बांग्लादेश और भूटान के साथ BB। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट सराउंडेड ऑन इट्स 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा एक अकेला ऐसा मतलब ऐसा स्टेट है जो तीनों साइड से एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका बांग्लादेश और स्टेट इज़ योर त्रिपुरा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि स्टेट सराउंडेड बाय 1 स्टेट एंड 3 कंट्रीज दैट इज़ योर सिक्किम। तो यहाँ पे 3 बाउंड्री एक कंट्री के साथ 3 बाउंड्री बना रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 कंट्री के साथ 3 बाउंड्री बना रहा है, दैट इज़ माई सिक्किम। स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वो है हमारा गुजरात। गुजरात स्टेट हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जो एरिया मतलब अपना बाउंड्री मतलब ओशन के साथ शेयर कर रहा है, दैट इज़ माई कोस्ट लाइन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगला डिटेल्स अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में एंड यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल, फिर डांस फॉर्म, आर्ट कल्चर, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ योर आंध्र प्रदेश, कैपिटल इज़ योर अमरावती हैदराबाद, और यहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है आपका तेलुगु एंड उर्दू। ये चीफ मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे एक बार देख लीजिए। यह पहला वाला पीडीएफ है। अभी करंट में जो होगा आप चेंजेस करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यह अब चीफ मिनिस्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। तो अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे तिरुपति स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, तिरुपति हो जाएगा हमारा। तिरुपति विल बी माई, तिरुपति इज़ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज़ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आर्ट फॉर्म है हमारा कुचिपुड़ी है हमारा आंध्र प्रदेश का आर्ट फॉर्म। मैसिव रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एटसेट्रा। राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्नेक्स। फिर आगे बढ़िए।
नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ये वाला हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या मिला, इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे मिला कि तिरुपति है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कुचिपुड़ी जो आर्ट फॉर्म है दैट इज़ फाउंड इन केरला, सॉरी दैट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स करके साथ में रख लीजिए ताकि आने वाले रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इज योर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है हमारा ईटानगर और लैंग्वेज बेसिकली यूज़ होता है हमारा यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश। फिर दैट इज़ योर तिबेतियन कल्चर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्टरी कॉल्ड द तवांग, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्टरी, ये हमारा सेकंड है, वर्ल्ड का सेकंड बुद्धिस्ट मोनास्टरी यहाँ पे पाया जाता है, जो कि जगह का नाम है आपका तवांग गोम्पा। तवांग गोम्पा जो कि है एक जगह का नाम है जहाँ पे आपका लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्टरी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट आप मार्क करके रखेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्टरी कॉल्ड द तवांग गोम्पा। आगे बढ़िए सर। आसाम, अभी हम आगे हैं आसाम में। आसाम का कैपिटल है दिसपुर और लैंग्वेज है हमारा स्टेट लैंग्वेज आसामीज। हम बात करेंगे दैट इज़ फेमस फॉर, देखिए ये लास्ट वाला है, ये वाला लास्ट सीरीज, ये वाला लास्ट ही है। अभी है हमारा हिमंत विश्व शर्मा सर, आप सबको पता होगा वैसे। तो ये पुराना वाला का PDF फॉर्म है। तो हम चीफ मिनिस्टर पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। तो यहाँ पे दैट इज़ आसाम इज़ फेमस फॉर टी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल फील्ड्स एंड एशियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, ये है हमारा डिग बॉय। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सबसे पुराना और पहला एशिया का वहाँ पे है हमारा डिग बॉय। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, वन हॉर्न राइनोस इन काजीरंगा के लिए फेमस है, कामाख्या टेम्पल है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। और हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पे पाया जाता है ये आप हमें बोलेंगे। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, दैट इज़ फाउंड इन मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। माजुली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन उमानंदा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ये आपका हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों हमारे असम में पाया जाता है। माजुली इज़ द लार्जेस्ट एंड उमानंदा इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। द ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर ऑफ एशिया कॉल्ड रंगर। रंगर जो है वो हमारा ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर ऑफ एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम कर रहे हैं बिहार का कैपिटल है पटना। यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हो जाता है आपका हिंदू और उर्दू। आगे बढ़िए, नोन फॉर बोध गया, द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, बोध गया जहाँ पे उनका मतलब एनलाइटमेंट हुआ था, बोध गया पे आपको पता होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये हम पाया जाता है आपका बिहार पे। फिर इंसेप्शन ऑफ द मोरवा एंड गुप्ता डायनास्टीज यहाँ पे है। और फिर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर हम आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है आपका रायपुर। यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी। दैट इज़ नोन फॉर बिलाई स्टील प्लांट एंड अदर सच हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज। इंडियाज़ नियाग्रा फॉल्स, द चित्रकूट फॉल्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इंडियाज़ नियाग्रा फॉल्स और चित्रकूट फॉल्स यहाँ पे पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। दैट इज़ नियाग्रा फॉल्स एंड चित्रकूट फॉल्स, एक बार हम देख लेंगे तो हमें याद रहेगा ऑप्शन देखते ही। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ योर गोवा। गोवा का कैपिटल है आप पनाजी। फॉर इसमें लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कोंका, मराठी एंड इंग्लिश। गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस एंड फोर्ट्स। नेक्स्ट हम जो टॉपिक कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हेडिंग मिस हो गया, यहाँ पे आप कर दीजिए गुजरात। तो बात कर रहे हैं गुजरात का, तो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा गुजराती। दैट इज़ नोन फॉर बर्थ प्लेस ऑफ आइकॉनिक लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना। वर्ल्ड्स ओनली रिजर्व फॉर एशियाटिक लायंस इन द गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, गिर फॉरेस्ट मिलेगा आपको गुजरात पे, जो कि वर्ल्ड्स का ओनली रिजर्व फॉर एशियाटिक लायंस है।
बिजनेस फ्रेंडली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाइए हरियाणा पे। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका हिंदी एंड पंजाबी। एंड दैट इज़ नोन फॉर, हरियाणा इज़ नोन फॉर ओरिजिन प्लेस ऑफ महाभारता, इंद्रप्रस्था एंड कुरुक्षेत्र आर लोकेटेड हियर। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपका महाभारता, इंद्रप्रस्था, कुरुक्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, डायरी प्रोडक्शंस। नेक्स्ट इज़ योर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल होगा आपका शिमला। लैंग्वेज यहाँ पे यूज होता है हमारा हिंदी एंड इंग्लिश। दैट इज़ नोन फॉर स्नो लियोपार्ड्स, वन ऑफ द डाइंग ब्रीड्स ऑफ सेंट्रल एशियन लियोपार्ड। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नो लियोपार्ड्स, आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, हमारा हरियाणा पे मिलेगा। दैट इज़ फाउंड इन हरियाणा। कैपिटल है हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। झारखंड। झारखंड का कैपिटल है हमारा रांची। यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ किया जाता है आपका संताली, ओरिया, बंगाली। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। दैट इज़ नोन फॉर स्टील स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा झारखंड को झारखंड जो है उसको बोला जाता है स्टील स्टेट ऑफ इंडिया। झारखंड, यहाँ पे बात हो रहा है हमारा झारखंड का, यहाँ पे बात हो रहा है झारखंड का, और झारखंड को हम बोलेंगे स्टील स्टेट ऑफ इंडिया। बोकारो, जमशेदपुर, रांची where main steel factories are located. Rich with national parks and wildlife sanctuary, especially बैटला नेशनल पार्क एंड डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बैटला नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में। बैटला नेशनल पार्क एंड डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, आप मार्क करके रखेंगे, रिविजन में आपका हेल्प होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। कर्नाटका पे आ जाइए। कर्नाटका का कैपिटल है हमारा बेंगलुरु। लैंग्वेज यूज इज़ योर कन्नड़। कन्नड़ इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। दैट इज़ नोन फॉर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, नेचर सफारीज, फॉरेस्ट, मैसूर कल्चर, टेक्नोलॉजी पार्क इन बेंगलुरु, IT हब। आपको पता होगा बेंगलुरु इसको IT हब बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेट जो हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे अभी हमारा केरला। अभी हमारा बात हो रहा है केरला के बारे में। तो लैंग्वेज यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होगा हमारा मलयालम, एंड दैट इज़ नोन फॉर गॉड्स ओन कंट्री। तो केरला को बोलेंगे हम, केरला जो है उसको हम बोलेंगे गॉड्स ओन कंट्री। तो कौन से स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, दैट इज़ योर गॉड्स ओन कंट्री को बोला जाता है केरला को। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आयुर्वेदा, बैक वाटर्स, बोट रेस के लिए फेमस है। रबर प्लांटेशन, कोकोनट के लिए केरला फेमस है। तो जितना भी वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह बाकी स्टेट में कोकोनट वगैरह होता है, आपको सबको पता होगा, वो हमारा केरला से आता है। तो केरला को हम बोलेंगे गॉड्स ओन कंट्री। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ योर मध्य प्रदेश। कैपिटल है आपका भोपाल। यहाँ पे यूज़ होता है हमारा हिंदी, and that is known for खजुराहो and ancient history including उज्जैन, सांची एंड मांडू। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा खजुराहो। तो खजुराहो कहाँ पे मिलेगा आपको, खजुराहो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। बात हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश का, तो खजुराहो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। फिर आगे बढ़िए 14 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई और यहाँ पे मराठी यूज़ किया जाता है। दैट इज़ फेमस फॉर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ मुंबई। जितना भी बैंक वगैरह है वो उसका हेड क्वार्टर है हमारा मुंबई। आपको पता होगा मैक्सिमम 90% बैंक्स का हेड क्वार्टर मुंबई में ही होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सेंटर मुंबई है। कॉटन एंड शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। पहले शुगर केन के लिए ये वाला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पहले शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी वो सेकंड पोजीशन में था मध्य प्रदेश, मतलब सेकंड पोजीशन में था महाराष्ट्र, लेकिन अभी आ गया फर्स्ट पोजीशन में। बॉलीवुड के लिए फेमस है अजंता इलोरा केव्स। अजंता एंड इलोरा केव्स कहाँ पे मिलेगा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कोंकण रीजन एंड वेस्टर्न घाट इज़ फेमस फॉर महाराष्ट्र। अजंता एंड इलोरा केव्स का फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ योर मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फल और यहाँ पे आपका स्टेट लैंग्वेज माना जाता है मणिपुरी। दैट इज़ नोन फॉर होम टू संगाई डेयर।
तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे विच स्टेट इज़ नोन फॉर होम टू संगाई डियर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मणिपुर। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फेमस फॉर मणिपुरी डांस फॉर्म कॉल्ड जागोई एंड कल्चर। जागोई कहाँ पे मिलेगा हमें? जागोई जागोई जो डांस फॉर्म है ये कहाँ पे है मिलेगा हमें? मणिपुर में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप मार्क करके ज़रूर रखिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मेघालय। मेघालय का कैपिटल है हमारा शिलोंग। यहाँ पे यूज़ होता है हमारा इंग्लिश एंड गारो खासी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन फॉर रिसीव्स लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ रेन फॉल इन द वर्ल्ड इन चेरापूंजी एंड मौसिनराम। ये आपको पता होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एन एंडेंजर्ड एनिमल क्लाउडेड लियोपार्ड। क्लाउड बोलेंगे कि ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाउडेड लियोपार्ड कहाँ पे मिलेगा? तो मिलेगा हमें मेघालय में। आगे बढ़िए। मिज़ोरम। मिज़ोरम फिर आगे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ योर ऑलमोस्ट कंप्लीट लिटरेसी। सबसे ऑलमोस्ट कंप्लीट सभी लिटरेट हैं। फ्रेंडली ट्राइबल्स, रेयर वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो कहाँ पे मिलेगा हमें? मिज़ोरम में मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है हमारा कोहिमा। यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होता है हमारा इंग्लिश। और ये किस लिए फेमस है? नागा ट्राइबल्स के लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मिलेगा आपको? नागालैंड में। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मिलेगा? नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मिलता है। ग्रेट ट्राइबल डांस फॉर्म्स, ये देखिए हॉर्न फेस्टिवल्स, नागालैंड का हॉर्न फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल होगा हमारा भुवनेश्वर। नोन फॉर डांस फॉर्म्स लाइक उड़ीसी, चाऊ, डांडा, सांबापुरी टू नेम इन फ्यू। तो यहाँ पे ये सांबापुरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। डांडा, चाऊ, उड़ीसा उड़ीसी तो देख के पता चल जाएगा कि ये उड़ीसा का है। लेकिन ये सांबापुरी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा। संबापुरी कहाँ पे मिलेगा हमारा? उड़ीसा पे मिलेगा। दैट इज़ फाउंड इन उड़ीसा। तो आगे बढ़िए। टेम्पल्स लाइक जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, माँ समलेश्वरी टेम्पल, ये फेमस टेम्पल्स हैं। आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्क करके रखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स रखिए, ताकि रिविजन में ये चीज़ काम पे आए। टेम्पल्स, जगन्नाथ टेम्पल हमें कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा पे मिलेगा। कोणार्क सन टेम्पल, माँ समलेश्वरी टेम्पल हमारा कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा पे मिलेगा। और ये महानदी रिवर भी हमारा कहाँ पे है? महानदी रिवर भी है हमारा उड़ीसा में। एक बार देख लेने से नहीं होगा, लेकिन रिवाइज भी हमें करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट में हम भूल जाएंगे। द इंग्लिश वर्ड जगन्नाथ हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम जगन्नाथ चैरियट प्रोसेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब। पंजाब का कैपिटल है हमारा चंडीगढ़। यहाँ पे लैंग्वेज यूज हो जाता है हमारा पंजाबी। एंड दैट इज़ नोन फॉर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है? दैट इज़ माई पंजाब। और गुरुद्वारास द गोल्डन टेम्पल, कल्चर, भांगड़ा डांस फॉर्म। तो भांगड़ा डांस फॉर्म, पंजाब इज़ नोन फॉर भांगड़ा डांस फॉर्म, आपको पता होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है हमारा जयपुर। और यहाँ पे राजस्थान यूज़ किया जाता है। प्लेसेस इन उदयपुर एंड जयपुर। टाइगर रिजर्व्स लाइक सारिस्का टाइगर रिजर्व, टोटल 28 रिजर्व्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारिस्का टाइगर रिजर्व हमें कहाँ पे मिलेगा? सारिस्का टाइगर रिजर्व हमें मिलेगा राजस्थान पे। अभी हमारा बात हो रहा है राजस्थान में, तो अगर हमने बोला कि ये सारिस्का कहाँ पे है? राजस्थान पे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारिस्का टाइगर रिजर्व हमें मिलेगा राजस्थान में। वर्ल्ड फेमस रेड चिलीज ऑल्सो नोन एज मातानिया मिर्ची, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मातानिया मिर्ची हमें कहाँ पे मिलेगा? मातानिया मिर्ची मिलेगा हमें राजस्थान में। आप इसका नोट्स करके रख लीजिए। वेविंग एंड मार्बल्स, कैमल्स एंड सैंड ड्यून्स। तो मातानिया मिर्ची कहाँ पे है? मिर्ची के लिए राजस्थान फेमस है, आपको पता होगा। तो ये मातानिया मिर्ची हो जाएगा आपका वर्ल्ड्स फेमस रेड चिल्ली। एंड सारिस्का टाइगर रिजर्व हमें कहाँ पे मिलेगा? सारिस्का टाइगर रिजर्व मिलेगा हमें राजस्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका वर्ल्ड फेमस राजस्थानी मातानिया मिर्ची है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्किम का। सिक्किम का कैपिटल है हमारा गैंगटॉक है हमारा। और यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन फॉर रेड पांडास विच इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम।
तो स्टेट एनिमल हो जाएगा, स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम क्या हो जाएगा, रेड पांडास। कंचनजंगा विच इज़ इंडियाज टॉलेस्ट पीक, यहाँ पे सिक्किम में पाया जाता है कंचनजंगा, इंडियाज टॉलेस्ट पीक कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में प्रेजेंट है। नाथुला पास, वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड कॉल्ड द नाथुला पास। नाथुला पास में आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट, सबसे ऊपर में रोड बना हुआ है। इट इज़ द ओनली ओपन लैंड बॉर्डर विथ चाइना। रामटेक मोनास्ट्री विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट सीट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, ये आपका रूमटेक पे मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ योर तमिलनाडु का कैपिटल है हमारा चेन्नई। यहाँ पे तमिल और इंग्लिश यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन फॉर 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेमली, यहाँ पे देखिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप मार्क करके रखिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेमली ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ 3 एंड ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स महाबलीपुरम यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। कार्नाटिक म्यूजिक आर्ट फॉर्म भारतनाट्यम कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। फिर नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स के लिए हमारा फेमस है, नीलगिरी टील्स वगैरह के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है हमारा तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो हमने सिक्किम में करा रखा है। तो तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपका ये जो भारतनाट्यम जो आर्ट फॉर्म है ये कहाँ पे फेमस है, ये हमारा फेमस है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। ये वाला दिस इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु, द बृहदेश्वर टेम्पल्स इन तंजावुर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तेलंगाना का कैपिटल है हमारा हैदराबाद। और दैट इज़ नोन, यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ किया जाता है तेलुगु एंड उर्दू। दैट इज़ नोन फॉर इंडियाज़ यंगेस्ट स्टेट, या दैट इज़ यंगेस्ट स्टेट। तो ये रिसेंटली ही बना है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना इज़ द न्यूएस्ट स्टेट। तेलंगाना इंडियाज़ यंगेस्ट स्टेट, चारमीनार इन हैदराबाद, दैट इज़ फेमस मिक्स ऑफ एंशियंट इस्लामिक एज वेल एज एंशियंट इंडियन हेरिटेज। त्रिपुरा अगरतला बंगाली एंड कॉकबोरोक, ये एक लैंग्वेज है कॉकबोरोक। नेक्स्ट दैट इज़ नोन फॉर हैज़ एन एथनिक मिक्स ऑफ ट्राइबल्स एंड बेंगोलीज, फेमस फॉर लीफ मंकीज। दैट इज़ त्रिपुरा इज़ फेमस फॉर लीफ मंकीज। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल, ये त्रिपुरेश्वरी टेम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा त्रिपुरा में। ये अब वर्ड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, त्रिपुरा हिडन है। तो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है, त्रिपुरा पे है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश दैट इज़ नोन फॉर ताजमहल, काशी पिलग्रिमेज, हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से मिलते हैं, हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, लेदर गुड्स एंड रिफाइनरीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है हमने पढ़ा है उत्तराखंड, देहरादून इज़ द कैपिटल एंड लैंग्वेज यूज्ड इज़ हिंदी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नोन फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम, ये हमारा जिम। नेक्स्ट हम लास्ट वाला कर रहे थे हम उत्तर प्रदेश, और अभी हम कर रहे हैं आपका उत्तराखंड। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपका उत्तराखंड का, आप कंफ्यूज मत होइए, ये वाला हो रहा है कि हमारा बात हो रहा है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड पे है। वाइट वाटर रैपिड्स ट्रैकिंग एंड वाइट वाटर रैपिड्स यहाँ पे मिलता है, ये पॉइंट मार्क करके रखेंगे। वाइट वाटर रैपिड्स ट्रैकिंग एंड कैंपिंग एंड सिक्किम इन आलू सिक्किम नहीं, स्कीइंग इन औली, यहाँ पे फेमस है इस चीज़ के लिए। हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेजेस लाइक बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में फेमस है, आप सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल का कैपिटल हो जाएगा आपका कोलकाता, बंगाली एंड इंग्लिश यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ योर बर्थ प्लेस ऑफ लिटरेरी लेजेंड्स लाइक विवेकानंदा एंड रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ पे जूट क्लॉथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टीज ऑफ दार्जिलिंग, द रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑफ सुंदरबन। तो सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में मिलता है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। दैट इज़ द फोटो ऑफ
famous Royal Bengal tiger found in Sundarban forest. डिटेल्स अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, हम स्टेट कवर कर चुके हैं। अभी आप आ जाइए यूनियन टेरिटरीज, और हम पहला वाला पॉइंट बात कर रहे हैं आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे फेमस, इसका कैपिटल है आपका हमारा पोर्ट ब्लेयर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज़ नोन फॉर इंडियाज हवाई। तो अंडमान एंड निकोबार इज़ नोन फॉर इंडियाज हवाई, नोन फॉर इज हिस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, एक्सट्रीमली आइसोलेटेड ट्राइबल्स। नेक्स्ट आप आ जाइए चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल है चंडीगढ़ ही। यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे आ जाएगा ददर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, कैपिटल है सिलवासा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ ददर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव और ददर एंड नगर हवेली का दोनों का कैपिटल क्या है हमारा सिलवासा। ददर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, सिलवासा। फिर आप आ जाइए दिल्ली पे, दिल्ली का इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली ओनली, सो दैट इज़ नोन फॉर कैपिटल ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, राष्ट्रपति भवन। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल है आपका कवरत्ती, कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। पुडुचेरी, पुडुचेरी का कैपिटल है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पहला नाम था लेकिन अभी पुडुचेरी कर दिया गया है। फिर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर इज़ द कैपिटल एंड नोन फॉर इस इंडियाज़ का स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि काफ़ी ठंडी होता है यहाँ पे, तो इसलिए इंडिया स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। कैशमीर फाइन वूल वहाँ पे पाया जाता है। दैट इज़ योर हाउस बोट्स ऑफ दाल लेक, दाल लेक भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। फिर अभी आप आ जाइए लद्दाख में, लद्दाख का कैपिटल हो जाएगा आपका लेह। तो ये वाला सीरीज़ आपके लिए कितना बेनिफिटेड होगा, आपको कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। हम कोशिश किए कुछ डिफरेंट आपके पास लेके आने के लिए। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का वीडियो था, ये वाला वीडियो हमने बनाया आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इंडिया का। हम कोशिश करेंगे और एक वीडियो हमारे स्टेट के पार्टिकुलरली इसको कवर करने के लिए और एक वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका इंडिया का और असम का आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर अप हो जाएगा। इसमें भी हमारा थोड़ा कवर हुआ है, लेकिन इससे हमारा नहीं होगा, हमें और पूरा डिटेल्स जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी स्टेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर में हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमने आपको मार्क करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आपका मोटिवेशन ही है, हमें मोटिवेट करता है और एक वीडियो आपके सामने ले आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने हमें बहुत मोटिवेट किया और इस प्रिपरेशन में, इस जर्नी में हमने आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम आपको कितना सपोर्ट कर पाए, कितना हेल्प कर पा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे और बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब बहुत एक एनर्जी और जोश के साथ एक एग्ज़ाम को लेके आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। अभी हम लास्ट फेज़ में आ गए, हमारा कुछ ही दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा दिन नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में हम जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके सामने लाने के लिए कोशिश करेंगे और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसी टॉपिक में देंगे वो होगा आपका हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़। ठीक है, तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग नए हैं इस चैनल में, जाते जाते मैं बोलूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।